गीता का उपदेश है कि आपके सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आपके पास क्या है? आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन के सभी दुख, परेशानियां और चिंताएं एक ही जगह से आती है, जहां आपको अपमानित किया जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये यहाँ से वो है। आपके जीवन में दुख आने लगते हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी बहुत बड़ा महल था। उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर वह महल बनवाया था। आसपास के शहरों से बहुत से लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बिजनेसमैन उसका महल खरीदने की कोशिश की, इसलिए वह महल उसका था। वह अहंकारी हो गया, यही उसके जीने का कारण था और उसे उसके महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। उसे आग में जलते देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, यदि यह महल नहीं होता तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। उसने भी उसी आग में कूदने की कोशिश की और उस व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, भाई, यह तुम्हारा महल है, तुम्हारे बेटे ने कल इसे किसी और को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा बल्कि किसी और का हो गया है, तब उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गईं। जैसे और लोग जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसका बेटा आ गया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देने लगे कि तुम्हारे जैसा बेटा धन्य है, बहुत भाग्यशाली माता पिता के साथ। इससे पता चला कि आपने मेरी जान बचाई। आज इस घर में आग लग गई और आपने कल ही इसके लिए सौदा कर लिया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस महल के सौदे के बारे में बात करने गए थे, लेकिन सौदा कभी तय नहीं हुआ। जब उसके पिता ने सुना कि इस महल का सौदा अभी तक नहीं हुआ है, तो वो दोबारा फूट फूट कर रोने लगा और छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा हो तो दुख भी देता है और खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं होता है तो मेरा उससे कोई नाता नहीं, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का यह उपदेश कहता है कि जैसे ही आप किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, फिर वो बात यार हो काम हो तुम्हें बहुत दर्द देता है। दोस्तों, हमसे पहले